स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पीबीबी यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के यूनिट नंबर 40 का, जो कि बेस्ड है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं, जो कि है दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये शॉर्ट में दोस्तों DNRLM कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं दोस्तों कि क्या करना चाह रहा है। तो सबसे पहला कहा जा रहा है कि गोल ये है कि हम पॉवर्टी को रिड्यूस करें, जो हमारे पुअर हैं उनको एम्पावर करके और इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करके। तो कैसे होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाएगा या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा पुअर के इंटरेस्ट को, पुअर की सपोर्ट को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाना। तो ये सभी इंस्टीट्यूशन को बनाकर जो पुअर है, जो गरीब है, उनका स्ट्रॉन्ग वॉइस होगा सोसाइटी में और वो उनको बेटर एक्सेस मिलेगा रिसोर्सेज से और अपॉर्चुनिटीज से। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। देखिए जैसे एक ग्रुप ऑफ वुमेन है विलेज में, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, स्वयं सहायता समूह बनाती है। क्यों बनाती है स्वयं सहायता समूह? ताकि एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट कर सके, राइट, नॉलेज को शेयर कर सके और रिसोर्सेज को शेयर कर सके। इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो जो है फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस कर सकेगी, ट्रेनिंग एक्सेस कर सकेगी और उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, जिस कारण से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और गरीबी घटेगी। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है दोस्तों कि दोस्तों पुअर शुड हैव एक्सेस टू वैरायटीज़ ऑफ फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड सर्विस। इसके अंदर सेविंग अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस या दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि उनको हेल्प करेंगे उनके इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में। एक फार्मर का कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एबल होता है कि वो लोन ले सकता है अपने अनाज जो सीड्स है उसको खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जिससे उसका क्रॉप का यील्ड बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकेगा। फिर तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड ऑफ पुअर। क्या मतलब हुआ कि इसको कैसे अचीव करेंगे कि लोग जो पुअर हैं उनको एक्सेस मिलेगा फाइनेंशियल सर्विसेज का, जैसे स्किल ट्रेनिंग का या दूसरा रिसोर्स का। जैसे एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो लोन देती है स्मॉल बिजनेस ऑनर को, अलाउ करती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ताकि इन सभी बिजनेस ऑनर को हेल्प कर सकें सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों फिर समझाया जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म को बिल्ड तो करना ही करना है पुअर के लिए और उनको एक्सेस प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल सर्विस का। ये ज़रूरी है इसके अलावा कि उनको प्रोवाइड करें दूसरा रिसोर्स या दूसरा सपोर्ट, ताकि अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें और मार्केट को एक्सेस कर सकें। जैसे एक फार्मर कोऑपरेटिव जो है उसे ट्रेनिंग मिलेगा कैसे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाए और उसको प्रोवाइड किया जाएगा हाई क्वालिटी सीड्स, हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स। जो कोऑपरेटिव होगा दोस्तों वो कनेक्टेड होगा बायर के साथ नियर बाय मार्केट में, जिससे दोस्तों वो अपने अनाज को बेच सकेगा हायर प्राइस पे, जिससे उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और पॉवर्टी रिडक्शन होगा। अब जरा बात करते हैं कि DNRLM का की फीचर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन। ये क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज़ दिस यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन? आइए समझते हैं दोस्तों। ये इसका मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पे आप स्वयं सहायता समूह बनाते हैं रूरल एरिया में। ठीक है, और इसमें दोस्तों कम से कम एक मेंबर होंगे हर एक पुअर हाउस होल्ड से। ठीक है, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि दोस्तों इंडिविजुअल को जो सिमिलर बैकग्राउंड से हैं उनको एक साथ लाया जाए, ताकि पॉवर्टी का जो इशू है उसे एड्रेस किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक विलेज किसी गांव में अलग अलग हाउस होल्ड से औरत जो है मिलकर एक स्वयं सहायता समूह को बनाई, ताकि अपने सेविंग को पूल कर सके और पैसा अपने मेंबर्स को दे सके, ग्रुप को जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है POP क्या होता है दोस्तों? पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। मतलब इसमें क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं और सेलेक्ट करते हैं टारगेट ग्रुप ऑफ पुअर हाउस होल्ड को उनके सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस डेटा के बेसिस पे। ये जो पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर होता है ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, इक्विटेबल रहे। जैसे मान लीजिए कि कम्युनिटी का मीटिंग हुआ, वो हो सकता है जहाँ पे लोग डिस्कस करेंगे, एग्री करेंगे कि क्या क्राइटेरिया रखा जाए कि हम पुअर को आइडेंटिफाई करें और फिर कलेक्टिवली आइडेंटिफाई करें हाउस होल्ड को जो कि इस क्राइटेरिया को मीट करें। दोस्तों लेसन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने JIB 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली इस प्रोग्राम में आपको हर एक चैप्टर के PDF, MCQs, वीडियोस, सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके अपकमिंग JIB के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चैप्टर का लगभग 150 से 200 MCQs मिलेगा, मोर देन एनफ है। सारा कंसेप्ट उसमें इंक्लूडेड है। यदि आप MCQ को ही बार बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आ रहा है। तो यदि आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन।
So friends, we are talking about universal social mobilization. We have talked about participatory identification of poor. आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप प्रमोट करें, सपोर्ट करें किसी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन को। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, व्हाट इज़ टोल्ड इन नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सी कि आप प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन को ऐसे पुअर के लिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या उनके फेडरेशन को। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे पुअर को अपने कंसर्न को वॉइस करने में, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में और फाइनेंशियल और लाइवलीहुड सर्विस एक्सेस करने में। जैसे मान लीजिए कि एक स्वयं सहायता समूह है, उसका फेडरेशन है, वो हेल्प कर सकता है अपने मेंबर को बेटर प्राइस को नेगोशिएट करने में अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, और उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग एसएचजी एंड फेडरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग एसएचजी है उसकी कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं, फेडरेशन की कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट और लिंकेज विद अदर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा एसएचजी का इफेक्टिवनेस बढ़ता है, कि वो अच्छा फाइनेंशियल सर्विस, अच्छा लाइवलीहुड सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर को। जैसे मान लीजिए सरकार है, सरकार जो है ट्रेनिंग देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है स्वयं सहायता समूह को, ताकि इसके जो मेंबर हैं वो लार्जर मार्केट एक्सेस कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। फिर लास्ट में बताया जा रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या है एनआरएलएम का, कि आप ट्रेनिंग दीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग दीजिए पुअर को, ताकि वो अपने स्किल को इन्हांस कर सके, नॉलेज को इन्हांस कर सके किसी एरिया में। इससे क्या होता है दोस्तों कि उनका क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ता है, उनका क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ता है, उनकी क्षमता बढ़ती है कि वो अपनी लाइवलीहुड को मैनेज कर पाए। एक एग्जाम्पल के रूप में एक एनजीओ ले लीजिए। एनजीओ दोस्तों ट्रेनिंग देती है किसी एसएचजी के मेंबर को कि कैसे डिजिटल टूल को यूज़ किया जाए अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। समझ में आया दोस्तों, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। फिर देखिए और क्या ऑब्जेक्टिव है उसे समझते हैं। लेट्स सी सम अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डे एंड एनआरएलएम। सो आई विल मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों, जो हमारा डे एनआरएलएम है ना, इसका मेन एम है कि जो हमारे पुअर हाउस होल्ड हैं उनको एक साथ लाया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उनके फेडरेशन को एक एम्बिट में लाया जाए अंडर द हैबिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत सारे मेजर से एक मेजर है प्रोविजन ऑफ रिवॉल्विंग फंड। अब रिवॉल्विंग फंड क्या होता है दोस्तों, एक इंसेंटिव की तरह काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ताकि वो पैसा सेव कर सके और अपना फंड बना सके। इससे क्या होता है कि वो अपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट को मीट कर सके और इमीडिएट कंजम्पशन नीड को मीट कर सके। उसके अलावा दोस्तों आप एसएचजी को इनकरेज कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए कि वो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करें। इंटरेस्ट सबवेंशन, जो इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब समझते हैं ना कि जो सब्सिडी मिलता है इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लोन इशू किया जाता है 7% ब्याज दर के ऊपर। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट का जो पोर्शन है, ठीक है, जो कि लैंडर चार्ज करती है, ऑब्वियस सी बात है लैंडर चार्ज तो करेगी इंटरेस्ट रेट, तो उस इंटरेस्ट रेट का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट पे करेगी। इसके कारण क्या होगा कि ये जो स्वयं सहायता समूह है उसके लिए अफोर्डेबल होगा, राइट, कि वो क्रेडिट एक्सेस कर सके। जैसे मान लीजिए कोई एसएचजी है, कोई स्वयं सहायता समूह है, वो 10,000 रुपये का लोन ली 10% ब्याज दर पर, ठीक है, और इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% का, तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा ना वो कितना होगा 7%, क्योंकि 10% ब्याज दर है, उसमें से 3% सरकार दे रही है, तो बचा 7% ही तो देगी वो पार्टिकुलर स्वयं सहायता समूह। तो 7% जो है वो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा। समझ में आ गया दोस्तों, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब समझाया जा रहा है दोस्तों कि इंटेंसिव ब्लॉक क्या होता है। इंटेंसिव ब्लॉक डे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, डे एनआरएलएम डे को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आया इंटेंसिव ब्लॉक। तो इसको डेजिग्नेट किया जाता है एरिया और डेजिग्नेटेड एरिया। इंटेंसिव ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, ये वो डेजिग्नेटेड एरियाज़ होती हैं जिसके पास ट्रेंड प्रोफेशनल का फुल रेंज होता है, स्टाफ्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ताकि इंश्योर कर सके यूनिवर्सल और इंटेंस सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक होते हैं ना, इनका एम ये होता है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट दें रूरल पुअर को। इसके अंदर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंट, मार्केट लिंकेज सब कुछ होता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है डे एनआरएलएम का, वो है वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि कंटिन्यूस सपोर्ट रिसीव करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर। एसएचजी दोस्तों 10 से 20 महिलाएं का एक समूह होता है जो कि सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, जो कि एक साथ आती हैं ताकि कुछ पैसा को सेव करें, कुछ पैसा को बोरो करें अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो कम्युनिटी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट हैं, जो कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्वयं सहायता समूह को, जैसे रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड एक फंड होता है जो कि इंसेंटिव प्रोवाइड करता है स्वयं सहायता समूह को कि वो अपने फंड को एक्यूमुलेट कर सके फॉर मीटिंग देयर क्रेडिट नीड। दोस्तों एक होता है सीआईएफ। सीआईएफ क्या होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ये एक दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो कि स्वयं सहायता समूह को प्रोवाइड किया जाता है ताकि अपने इन्वेस्टमेंट नीड को सपोर्ट कर सके।
इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाता है दोस्तों, 7% के ऊपर का लोन जो रहता है उस पर, ठीक है। और दोस्तों एसएचजी जो कि इंगेज है सेविंग हैबिट को प्रमोट करने में, वो सेविंग बैंक अकाउंट भी खुलवा सकती है ताकि इनकरेज करें कि वो सेव करे और एक सेविंग कल्चर को डेवलप करे। ये अकाउंट एसएचजी को हेल्प करती है अपने फंड को बेटर मैनेज करने में। फिर दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं कि जब भी सेविंग अकाउंट को खोला जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सेविंग अकाउंट के बारे में। तो जब भी सेविंग अकाउंट को खोला जाएगा किसी एसएचजी के फेडरेशन के रिगार्डिंग, फेडरेशन मतलब समझते हैं ना, फेडरेशन मतलब कि ग्रुप, यानी संयुक्त सहायता समूह का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम लोग फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब भी सेविंग अकाउंट खोला जाएगा फेडरेशन के द्वारा, तो उनको एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में ओपन किया जाएगा, ठीक है, ताकि इंश्योर कर सके कि अकाउंट जो है ग्रुप के नाम पे हो। अकाउंट किसके नाम पे हो? ग्रुप के नाम पे हो, ना कि किसी इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे हो। जैसे मान लीजिए कि एक फेडरेशन ऑफ एसएचजी है विलेज में, वो एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहती है ताकि अपना फंड रख सके, तो उसे ग्रुप में करना पड़ेगा और अकाउंट जो है फेडरेशन के नाम पे होगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो प्रोड्यूसर ग्रुप है, जो कि फार्मर का ग्रुप होता है, आर्टिसन का ग्रुप है या दूसरे प्रोड्यूसर का ग्रुप है, वो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक के साथ ताकि अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर ग्रुप है जो कि हैंडीक्राफ्ट बनाती है, तो वो करंट अकाउंट ओपन कर सकती है ताकि पेमेंट रिसीव करे बायर से और सप्लायर को मटेरियल को का पेमेंट दे सके। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और उसकी जो फेडरेशन है उसको इंकरेज किया जाता है कि वो ट्रांजैक्ट करे अपने सेविंग अकाउंट के माध्यम से और कैश क्रेडिट अकाउंट के माध्यम से। कैश क्रेडिट अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें वो पैसा बोरो करेगी और वो रेगुलरली कर सकती है। दोस्तों ये अकाउंट इनेबल किया जाता है इंटर फैसिलिटीज एज रिटेल आउटलेट मेंटेन बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट। आपको पता है ना, बीसीज एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बैंक के, मतलब एसएचजी और उनकी फेडरेशन जो है इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एसएचजी और उनके फेडरेशन जो है अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए अलग अलग रिटेल आउटलेट पे या दूसरा परमिटेड सर्विस पे, और खाली बैंक ब्रांच से नहीं, रिटेल आउटलेट पे भी वो ऐसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो एसएचजी है, वो अपने अकाउंट को यूज़ कर सकती है सामान का पेमेंट करने के लिए किसी लोकल शॉप पे बीसी एजेंट के माध्यम से। बीसी एजेंट का पॉइंट ऑफ सेल पढ़े होंगे ना, जानते होंगे आप। तो बीसी एजेंट का जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, पीओएस मशीन होता है, उससे आप गुड्स का पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लैंडिंग नॉर्म को समझते हैं कि लैंडिंग नॉर्म्स कैसा है एसएचजी के लिए और इंडिविजुअल एसएचजी मेंबर का लैंडिंग नॉर्म्स कैसा है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द लैंडिंग नॉर्म्स ऑफ एसएचजी एंड इंडिविजुअल एसएचजी। तो फ्रेंड्स से बताया जा रहा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो एसएचजी को लोन देने का, उसमें कुछ कंडीशन है कि ग्रुप को जो मीट करना पड़ेगा इससे पहले कि उसे लोन मिले। इसके अंदर दोस्तों कम से कम वो 6 महीना तक तो एक्टिव हुए होंगे पहले। उसके बाद दोस्तों कुछ गाइडलाइंस होते हैं, पंचसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचसूत्र। पंचसूत्र दोस्तों ये जो है नॉर्म्स है नाबार्ड के द्वारा, और तो ये इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे हाँ उसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि जो हमारे प्रीवियसली इनएक्टिव एसएचजी हैं उन्हें रिवाइव किया जाएगा और वो कम से कम 3 महीना के लिए तो एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि डे एनआरएलएम जो है, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना का एनआरएलएम, ठीक है, नेशनल रूरल मिशन। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये इम्फेसाइज करता है कि मल्टीपल डोजेज ऑफ असिस्टेंट जो एसएचजी को दिया जाता है ओवर द टाइम, ताकि उन्हें वो एक्सेस कर सके हाई अमाउंट ऑफ क्रेडिट को। फिर दोस्तों सीसीएल होता है। सीसीएल क्या होता है? कैश क्रेडिट लिमिट। ये 6 लाख का मिनिमम लोन होता है जो कि अवेल किया जा सकता है 3 साल के लिए, जिसमें ईयरली ड्राइंग पावर सैंक्शन होता है और इन्हांस किया जाता है एसएचजी के रिपेमेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। टर्म लोन भी होता है। टर्म लोन को डोजेज में दिया जाता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है 1 लाख रुपये का, ठीक है, उसका 6 टाइम, ठीक है, तो और उसे इंक्रीज़ किया जाता है प्रत्येक डोज में बेस्ड ऑन एमसीपी माइक्रो क्रेडिट प्लान और एसएचजी के प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री को। जो लोन अमाउंट है दोस्तों इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर के बेसिस पे बेस्ड ऑन एमसीपी। एमसीपी डिटरमाइन करता है कि लोन का पर्पस क्या है, लोन का यूजेज क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एसएचजी है, उसका एमसीपी जो है यानी कि माइक्रो क्रेडिट प्लान डिसाइड करेगा कि क्या वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और यदि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लोन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेंबर में एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो एमसीपी डिसाइड कर रही है यानी क्रेडिट किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, उसी बेसिस पे लोन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बेस्ड ऑन एमसीपी, ठीक है, जिससे पता चलता है कि लोन का पर्पस क्या है। एग्रीकल्चर पर्पस तो एग्रीकल्चर होगा। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ड्राइंग पावर बताया जा रहा है। मैंने आपको बोला ना कि ड्राइंग पावर पहले साल जो है एग्जिस्टिंग कॉर्पस का 6 टाइम या मिनिमम 1 लाख का जो भी लार्जर होगा। सेकेंड ईयर में 8 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस या मिनिमम 2 लाख विच एवर इज हायर। थर्ड ईयर में दोस्तों 6 लाख दिया जाता है बेस्ड ऑन माइक्रो क्रेडिट प्लान जो कि एसएचजी ने प्रिपेयर किया है, और फोर्थ ईयर के और बाद दोस्तों 6 लाख से ऊपर दिया जाता है। ये तो है दोस्तों हमारा सिंपल। अब टर्म लोन के केस में बैंक टर्म लोन भी देती है डोजेज में। मैंने बोला 4 डोज में देती है। पहला है दोस्तों फर्स्ट डोज, जिसमें दोस्तों जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसका 6 गुना या मिनिमम 1 लाख का जो भी हायर होता है। सेकेंड डोज में 8 टाइम्स
या मिनिमम 2 लाख का जो भी हायर होता है। थर्ड डोज में दोस्तों 6 लाख का बेस्ड ऑन माइक्रो क्रेडिट प्लान जो कि एसएचजी ने प्रिपेयर किया है, और फोर्थ डोज में 6 लाख से ऊपर दे सकती है। तो दोस्तों मतलब वो किस तरह का उसका रिपेमेंट कैपेसिटी कैसा है, ये सब को ध्यान में देखते हुए टर्म लोन ऑफर किया जाता है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एसएचजी को। और सीसीएल मैंने आपको बताया कैश क्रेडिट लिमिट, वो मिनिमम लोन अमाउंट होता है 6 लाख का, जो कि वो अवेल कर सकती है 3 साल के लिए। चलिए अब मतलब 3 साल के बाद अवेल कर सकती है, ये बताया जा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप। आपने क्रेडिट तो दे दिया, लोन तो दे दिया, अब फॉलोअप कैसे करेंगे? तो जब से लोन दे दिया गया, ठीक है, तो अब फॉलोअप करने के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है आइए देखते हैं। तो बैंक जो है ट्रैक रखेगी उसके क्रेडिट यूजेस का, रिपेमेंट का। वो एसएचजी को लोन पासबुक प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी दोस्तों? लोन पासबुक देगी या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देगी, ताकि वो अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सके। जो भी बैंक ब्रांच है वो अटेंड करेंगे एसएचजी के मीटिंग को, ठीक है, फिक्स डे में, ताकि कोई इशूज़ जो है उसे एड्रेस कर सके लोन से रिलेटेड। फिर दोस्तों बात करें कि बैंक को कुछ मेजर्स लेना पड़ेगा, जैसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट रिकवरी कैंप विद डीपीएमयू और डीआरडीए, ताकि इंश्योर कर सके कि टाइमली लोन रिपेमेंट हो एसएचजी के द्वारा। डिफ़ॉल्ट के केस में बैंक लिस्ट करेगी, डिस्कस करेगी इशू को एसएचजी के साथ मंथली मीटिंग में। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक जो है अपने ऑफिशियल को भेजेगी डीपीएमयू में या डीआरडीए में, ताकि हेल्प दे सके क्रेडिट रिलेटेड मैटर में और इंश्योर कर सके टाइमली रिपेमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। नेक्स्ट है दोस्तों कि बैंक एक डे एनआरएलएम भी सेल को सेट कर सकती है, ताकि क्रेडिट के फ्लो को मॉनिटर करे, रिव्यू करे और इंश्योर करे कि प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट कर रहा हो रहा है। ये सेल जो होता है दोस्तों डे एनआरएलएम सेल, ये फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकती है बैंक को, ताकि फाइनेंशियल सर्विस का डिलीवरी इंप्रूव हो सके। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सपोर्ट टू द बैंक। आप जरा देखते हैं कि बैंक को क्या सपोर्ट मिलता है, लेट्स डिस्कस। तो दोस्तों एसआरएलएम जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होता है बैंक के साथ, वो पार्टनरशिप बनाएगी किसके साथ? बैंक के साथ, एसआरएलएम, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक्चुअली ये एनआरएलएम होता है, ठीक है। तो एसआरएलएम शुड देखिए एसआरएलएम मतलब होता है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। एसआरएलएम का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है कि एसआरएलएम यानी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो कोलैबोरेट करेगा बैंक के साथ, ताकि सपोर्ट और गाइडेंस दे सके सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ताकि उनका बैंकिंग सर्विस में एक्सेस बढ़ाया जा सके। इसके अंदर दोस्तों काउंसलिंग सर्विस मिलेगा एसएचजी को, साथ बैंक के साथ वो काम करेंगे ताकि बैंकिंग सर्विस को इम्प्रूव कर सकें। तो एसआरएलएम दोस्तों वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकता है, ताकि बैंकर को ट्रेनिंग किया जा सके कि कैसे वो इफेक्टिवली वर्क करें एसएचजी के साथ और कैसे उनको रिलेवेंट नॉलेज दे, रिसोर्सेज दें। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में समझाया जा रहा है कि एक्सक्लूसिव सब कमिटी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें एक्सक्लूसिव सब कमेटी को क्रिएट किया जाएगा विलेज में, क्लस्टर में, ब्लॉक लेवल में, ताकि बैंक को सपोर्ट मिल सके इंश्योर करने में कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन और लोन अमाउंट का। और ये सब कमेटी जो है रेगुलर मीटिंग करेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, ताकि लोन अमाउंट की यूटिलाइजेशन को एसेस कर सके। फिर दोस्तों इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में बताया जा रहा है कि एक स्कीम है जहाँ पे वुमेन एसएचजी जो है वो एलिजिबल होते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन क्रेडिट अप टू 3 लाख का, यानी 3 लाख तक का लोन लेंगी तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन का के लिए एलिजिबल होती हैं। तो बैंक क्या करती है कि वुमेन एसएचजी को रूरल एरिया में 7% ब्याज दर पे 3 लाख तक में इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, ठीक है। बैंक लैंड करती है कितना परसेंट ब्याज दर पे? 7% ब्याज दर पे। और एसएचजी को दोस्तों एडिशनल 3% सबवेंशन मिलता है यदि वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट लोन का रिपेमेंट करती है। कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि सबवेंशन जो है डायरेक्टली लोन अकाउंट पे दिया जाता है एसआरएलएम के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि किसी महिलाएं का स्वयं सहायता समूह है रूरल एरिया में, वो 2 लाख रुपया जो है ली बैंक से इस स्कीम के अंदर, तो बैंक जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी 7% का, ठीक है। और यदि एसएचजी टाइम से लोन का रिपेमेंट कर दे तो उसको एडिशनल 3% सबवेंशन मिलेगा इंटरेस्ट चार्ज पे। यही बताया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि यदि बैंक किसी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लैंड करती है रूरल एरिया में, ठीक है, तो सपोज एक बैंक है जो कि किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लैंड करती है कहाँ पे? रूरल एरिया में, और इंटरेस्ट रेट है 7% पर ईयर, तो जो एक्चुअल लैंडिंग रेट होता है दोस्तों वो 7% से ज़्यादा होगा। एक्चुअल लैंडिंग रेट क्या होगा? 7% से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट है ना वो कितना हो सकता है? 5.5% का। वो एसएचजी के जो लोन अकाउंट है उसमें रिफंड कर दिया जाएगा यदि वो टाइमली लोन को रिपे कर देगी। और दोस्तों ये जो क्राइटेरिया है लोन प्री पेमेंट का, इसके अंदर दोस्तों रेगुलरली वो डिपॉजिट करे, मनी विड्रॉ करे कैश क्रेडिट लिमिट अकाउंट में, और जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट है उसे पे करे टर्म लोन को टाइम में।
मिशन शक्ति एक प्रोग्राम है जो कि सरकार, उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया था 2001 में, ताकि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट कर सके, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके और मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर सके। दोस्तों इस प्रोग्राम का ये एम था कि वुमेन इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर्ड हो, जो एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो कि इनकम जनरेट करती है। इस प्रोग्राम का मेन एम था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बढ़ाया जाए वुमेन एसएचजी में ओवर द टाइम, ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना की। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना को नेशनल अर्बन रूरल लाइवलीहुड मिशन कहा जाता है, ठीक है। DNULM, अभी तक NRLM बात कर रहे थे, रूरल लाइवलीहुड मिशन, अब अर्बन लाइवलीहुड मिशन बात करते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। तो शॉर्ट में इसे DAY कहेंगे। DAY मतलब दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NULM यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दोस्तों देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SGSRY, ये एक प्रोग्राम था जो कि सरकार ने लॉन्च किया था 1997 में, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके अर्बन पुअर को, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। इसको रिप्लेस कर दिया गया दोस्तों NULM से 2013 में, जिसका नाम रख दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना 2016 में। NULM के 5 कंपोनेंट हैं, जिसका एम होता है दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अर्बन पुअर को इम्प्रूव करना। इसका कंपोनेंट है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट SMNID, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग CBNT, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ESTNP, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम SEP, और सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है SEP NULM का, तो दोस्तों ये जो सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम है NULM का, इसके में बताया जा रहा है आपको कि इसका एम होता है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंट दें इंडिविजुअल को या ग्रुप को, इसके अंदर स्ट्रीट वेंडर आते हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके और सेल्फ एम्प्लॉय हो सके। इस प्रोग्राम का मेन एम है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंट दें लोन के फॉर्म में, ताकि जो लोग हैं अपने माइक्रो इंटरप्राइज को स्टार्ट कर सकें और अपने एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड कर सकें। और लोन के अलावा दोस्तों ये प्रोग्राम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड करती है, ताकि बेनिफिशियरी अपने स्किल को डेवलप कर सके और सक्सेस के चांस को इम्प्रूव कर सके। SEP के माध्यम से यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के माध्यम से NULM का मेन एम होता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे और अर्बन पुअर को हेल्प करे सेल्फ सफिशिएंट होने में। अब दोस्तों देखिए और क्या पॉइंट लिखा गया है इसमें। ये जो हमारा SEP है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है NULM का, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का। तो इसमें क्या है, इसका मेन एम होता है कि इंडिविजुअल को या ग्रुप को, जिसके अंदर स्ट्रीट वेंडर हॉकर को हेल्प करता है ये सेट करने में, क्या सेट करने में दोस्तों अपना स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने में। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है SHG को, जो कि हमारे अर्बन पुअर होते हैं, ताकि वो एक्सेस कर सके आसान से क्रेडिट बैंक से और इंटरेस्ट सब्सिडी ले सके SHG लोन पे। ये प्रोग्राम दोस्तों टेक्नोलॉजी, नेट मार्केटिंग या दूसरा सपोर्ट सर्विस ऑफर करता है बेनिफिशियरी को, और फैसिलिटेट करता है क्रेडिट कार्ड के इशुएंस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसका एम होता है दोस्तों स्मॉल इंटरप्राइज को इंकरेज करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जिसका लोकल डिमांड है। दोस्तों ये इंश्योर करना कि जो प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल को पहुंचे, इसने एक बेनिफिशरी का प्रपोर्शन का देखिए किस प्रकार से होता है, नॉट लेस देन 30% ऑफ द बेनिफिशरी शुड बी वुमेन। मतलब दोस्तों जो लाभार्थी होंगे उनसे उनका जो 30% से जो कम से कम 30% जो है महिलाएं होंगी, और उतना ही सेम प्रोपोर्शन जो है शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से होगा, ठीक है, और एज द सेम प्रोपोर्शन इन द सिटी और टाउन वेयर द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड। ये इंश्योर करता है कि प्रोग्राम जो है जेंडर को प्रमोट करे, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करे अर्बन एरिया में, ठीक है। फिर दोस्तों और नेक्स्ट पॉइंट में चलते क्या बता रहा है, हम लोग SEP की बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं अंडर NULM। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अंडर द NULM। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट ट्राइंग टू से। सो दोस्तों बता रहा है कि जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है NULM का, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का, ठीक है, जो कि एम होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट हम दे सकें। किसे फाइनेंशियल असिस्टेंट दे, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सके इंडिविजुअल को या ग्रुप को अर्बन पुअर से, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रीट वेंडर हॉकर आते हैं। SEP दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्बन पुअर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि वो बैंक से एक्सेस ले सके क्रेडिट का, ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइज को सेटअप करना मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। और प्रोग्राम दोस्तों प्रपोर्शन ऑफ बेनिफिशियरी सेट करती है कि कम से कम 30% वुमेन बेनिफिशियरी हो, और उसी तरह सेम प्रपोर्शन जो ST SC हो। दोस्तों बेनिफिशियरी जो है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है अलग अलग चैनल के माध्यम से, जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, प्रोफेशनल फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडीज़, SHGs, एरिया लेवल फेडरेशंस, बैंक्स, BCs एंड BFUs बाय बैंक। यदि कोई बेनिफिशियरी फाइनेंशियल असिस्टेंट को लेती है किसी इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, तो वो सबमिट करेगी एप्लीकेशन किसे, ULB को,
अर्बन यूएलबी कौन होता है? अर्बन लोकल बॉडी को। ये एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा टास्क फोर्स के द्वारा यूएलबी पे जो होते हैं, और फिर कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे जैसे एक्सपीरियंस, स्किल, वायबिलिटी ऑफ एक्टिविटी, और फॉरवर्ड किया जाता है बैंक को प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले वो किसके पास एप्लीकेशन लेके जाएगी? अर्बन लोकल बॉडी, और फिर अर्बन लोकल बॉडी उसको एसेस करेगी, उसको स्क्रूटनाइज करेगी, और फिर उसे भेजा जाएगा किसे? कंसर्न बैंक को भेजा जाएगा फॉरवर्डिंग के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं दोस्तों क्या बताना चाह रहा है। और बैंक कहाँ से लोन एक्सेस कर सकती है उसके बारे में समझाया जा रहा है दोस्तों, और मतलब और ये जो और कहाँ से लोन एक्सेस कर सकती है दोस्तों, बताया जा रहा है कि बैंक जो है एक्सेप्ट कर सकती है लोन एप्लीकेशन डायरेक्टली किसी अर्बन पुअर बेनिफिशियरी का, और डिटेल जो है लोन का, जो भी डिटेल है लोन का वो भेज सकती है यूएलबी को, ताकि एलिजिबिलिटी का कन्फर्मेशन हो सके। ठीक है, फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब ये हुआ कि बैंक जो है डायरेक्टली लोन एप्लीकेशन ले सकती है अर्बन पुअर से, और ये यूएलबी को यानी अर्बन लोकल बॉडी को इन्फॉर्म करेगी लोन के बारे में, जिससे सैंक्शन किया जाएगा इस बेनिफिशियरी को, और यूएलबी जो है चेक करेगी कि इस बेनिफिशियरी एलिजिबल है कि नहीं इंटरेस्ट सब्सिडी लेने के लिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बेनिफिशियरी को एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एलिजिबल उस प्रोग्राम के लिए। लेकिन दोस्तों एक्टिविटी जो प्लान कर रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, उसमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, तो उनके पास अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो कि प्रोग्राम प्रोवाइड करेगी, वो एक इंटरेस्ट सब्सिडी के फॉर्म में आता है बैंक लोन पे। यदि लोन को टाइमली रिपे किया जाएगा तो इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाता है ओवर एंड अबव 7% ऑफ इंटरेस्ट। और दोस्तों यदि कोई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि अपने लोन को टाइमली रिपे कर देती है, तो उसको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो बैंक को 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो उसके जो WSSG का जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट करना है और रिम्बर्समेंट लेना है। जैसे मान लीजिए कि वुमेन एसएचजी उसने लोन लिया 1 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 10% का, इंटरेस्ट सब्सिडी 3,000 का, यानी 3% यानी 3,000 रुपया जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा यदि लोन को टाइमली रिपे किया जाएगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या प्रोसीड्यूर है इंटरेस्ट सब्सिडी का, ठीक है, टू बैंक प्रोसीड्यूर है, इसको बात करते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर टू अवेल द बैंक सब्सिडी। तो सबसे पहला है दोस्तों कि इंटरेस्ट सब्सिडी जो है प्रोवाइड किया जाता है बैंक को हर एक महीना, और जो अर्बन लोकल बॉडी है डाटा को चेक करती है। हम लोग बात करें एनुअल की, अर्बन लोकल बॉडी डेटा को चेक करेगी और सब्सिडी अमाउंट को रिलीज़ करेगी बैंक को। लेकिन दोस्तों यदि सब्सिडी अमाउंट अनपेड हो जाता है 1 क्वार्टर से ज़्यादा के लिए, जैसे 3 महीना से ज़्यादा के लिए, तो उसे ओवरड्यू माना जाता है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों प्रत्येक स्टेट में एक पब्लिक सेक्टर बैंक को डिजिग्नेट किया जाता है नोडल बैंक, और वो बैंक अपलोड करेगी सारे कंसोलिडेटेड डेटा को इंटरेस्ट सब्सिडी के रिगार्डिंग पोर्टल पे। जो नोडल बैंक का पोर्टल है वहाँ पे सभी बैंक अपलोड करेंगे डेटा को। ये जो नोडल बैंक होती है वो ट्रांसफ़र करती है सब्सिडी अमाउंट को बेनिफिशियरी के माध्यम से थ्रू डीबीटी मोड्स के माध्यम से। तीसरा बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारे इंडिविजुअल इंटरप्राइज हैं, जो हमारे SCP 1 है, उसमें बेनिफिशियरी जो है कम से कम 18 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख का होगा। तो कोलेट्रल जैसे प्रॉपर्टी या एसेट जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसे लोन लेने में, और केवल एसेट जो फाइनेंस किया जाएगा वो सिक्योरिटी की तरह काम करेगा लोन के लिए। दोस्तों मान लीजिए कोई लोन लेना चाहता है, वो छोटा सा शॉप दुकान खोलना चाहता है, उसको लोन चाहिए स्टॉक और इक्विपमेंट खरीदने में, तो उसको लोन मिल सकता है 2 लाख रुपये का बिना किसी कोलेट्रल को प्लेस किए। लेकिन शॉप का जो इन्वेंट्री रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, वो कोलेट्रल के रूप में काम करेगा लोन के लिए। फिर आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि किसी इंडिविजुअल इंटरप्राइज के लिए यानी SCP 1 के लिए, SCP यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1, ठीक है, किसी इंडिविजुअल SCP के लिए ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट इंडिविजुअल को जो कि अपने छोटे से स्मॉल बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियरी दोस्तों कम से कम 18 साल का होगा और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख का होगा। कोई कलर मैंने बता भी दिया। जो मार्जिन मनी है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है 50,000 तक के लोन में, और प्रेफरेबली 5% फॉर हायर अमाउंट बट नॉट मोर देन 10%। जो मार्जिन मनी होती है वो पैसा होता है जो कि बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट में। जैसे मान लीजिए कि मार्जिन मनी पकाना चाह रहा है कि 50,000 तक के लोन में मार्जिन मनी को रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन जो हायर अमाउंट रहेगा उसे 5% का मार्जिन मनी प्रेफरेबल होता है और 10% से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। जो हमारा SEPG होता है यानी ग्रुप इंटरप्राइज है, इंडिविजुअल एक होता है SEPI मतलब इंडिविजुअल इंटरप्राइज, SEPG मतलब ग्रुप इंटरप्राइज। तो ग्रुप इंटरप्राइज में क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि स्मॉल बिजनेस को टुगेदर साथ मिलकर खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप के पास मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 70% अर्बन पुअर फैमिली के होने चाहिए और 1% से ज़्यादा सेम फैमिली से नहीं होंगे। मैक्सिमम लोन जो है 2 लाख दिया जा सकता है पर मेंबर, और एग्रीगेट 10 लाख दिया जा सकता है जो भी कम हो। ठीक है, और दोस्तों कोई कोलेटरल गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल जो एसेट फाइनेंस किया जाएगा वही बैंक को चार्ज किया जाएगा और रिपेमेंट 5 से 7 साल में होता है। मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रुप इंटरप्राइज के लिए। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब जरा बात करते हैं दोस्तों RBI का क्या गाइडलाइंस है। RBI का क्या गाइडलाइंस है दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग, आइए देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडलाइंस ऑफ RBI रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप।
तो कहा जा रहा है दोस्तों कि वो सेक्शन 41.5 में है और ये आरबीआई का रूल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, यानी इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, वो एक तरह का लोन होता है जो कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो चीज़ खरीद सकते हैं जिनसे वो अपने बिजनेस को, छोटे से बिजनेस को स्टार्ट कर सके या रन कर सके, जैसे रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट। ये जो क्रेडिट कार्ड है उससे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बैंक से बोरो कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, इसके पास बहुत सारा सेविंग नहीं होता या और कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है। क्रेडिट कार्ड उनको अलाउ करता है कि उन्हें पैसा मिल सकेगा, क्विकली मिल सकेगा, बिना लोन लॉन्ग एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू जाने का। और दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होता है इन क्रेडिट कार्ड पे वो हाई होता है, तो एंटरप्रेन्योर को केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो ज़्यादा पैसा ना बोरो कर लें, ताकि वो जितना ही पैसा बोरो, जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना ही बोरो करें। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो नॉर्म्स है, जो लिमिट है, स्पेसिफिकेशन है क्रेडिट कार्ड को इशू करना, जैसे मुद्रा कार्ड इशू करना, वो रूल्स एंड रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जिसको फॉलो किया जाएगा जब कार्ड को इशू किया जाएगा। ये रूल को SULM फाइनलाइज करती है। जैसे मान लीजिए कितना पैसा जो है बोरो किया जाएगा कार्ड के माध्यम से, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रिपेमेंट पीरियड क्या होगा, सब कुछ डिसाइड करेगी। जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, मतलब वो लोग को फाइंड करना जो कि इन कार्ड के लिए एलिजिबल होगा या मुद्रा कार्ड के लिए एलिजिबल होगा। जब बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो अर्बन लोकल बॉडी को बैंक के साथ लिंक करना पड़ेगा ताकि उनको क्रेडिट कार्ड रिसीव हो सके, मुद्रा कार्ड रिसीव हो सके। जो हमारा सिटी लाइवलीहुड सेंटर है वो इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर DANULM, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर। ये सेंटर जो है, ये जो लाइवलीहुड सेंटर है, ये बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जिससे लोग अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जैसे ये ट्रेनिंग देगी, सपोर्ट देगी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का, प्रोडक्शन मार्केटिंग में हेल्प करेगी, असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी सेल्स और अकाउंटिंग में, और दूसरा सर्विस। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। यदि आप पार्ट 2 लेक्चर भी चाहते हैं तो हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।